सब्सक्राइब करें आर के ड्राइंग क्लासेस को और ये बेल आइकन भी दबा दें। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको इस वीडियो में कक्षा 8वीं की ड्राइंग की पुस्तक कला सेतु से ज्यामितिक सवालों में क्वेश्चन नंबर 4 की रचना करना सिखाया जाएगा। तो ये आपके जो ड्राइंग की पुस्तक है उसमें 69 नंबर पेज पर है बच्चों। तो इसकी रकम है वृत्त को 4 समान भागों में बांटें और इसके परिगत एक वर्ग की रचना करें। तो ये वृत्त दिया हुआ है हमें एक, जिसका केंद्र O है। तो इसको हमें क्या करना है, 4 समान भागों में बांटना है। और फिर इसके परिगत शब्द का अर्थ होता है बच्चों, परिगत शब्द दिया हुआ है, इसका अर्थ होता है चारों ओर। तो इसके चारों ओर हमें एक वर्ग की रचना करनी है। हमने पिछले क्वेश्चन में जो ये वृत्त दिया हुआ था इसके अंतर्गत एक वर्ग की रचना की थी। तो इस वीडियो में आपको इस सवाल की रचना करना अच्छे से सिखाया जाएगा। आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वृत्त को 4 समान भागों में बांटेंगे, क्योंकि वृत्त को 4 समान भागों में बांटना है। तो इसके लिए बच्चों मैंने यहाँ पर एक वृत्त लिया है। आप भी इस तरह से अपनी मर्जी से ये प्रकार खोलते हुए O केंद्र लेते हुए, जैसे ये O बिंदु ये केंद्र लिया है और ये इस तरह त्रिज्या लेकर इस तरह से आप एक वृत्त लगा लीजिए। अब हमें 4 समान भागों में बांटने के लिए सबसे पहले हम वृत्त को 2 समान भागों में बांटेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसके लिए बच्चों इसका व्यास खींचना पड़ेगा। व्यास आपको पहले से पता है कि वृत्त को 2 समान भागों में बांट देता है और ये केंद्र से गुजरने वाला और परिधि को इसके दोनों अंत बिंदु छूने वाला रेखाखंड होता है। परिधि को दोनों अंत बिंदु इसके छू रहे हैं और ये केंद्र से गुजर रहा है, तो इसका नाम रख देते हैं हम AC। अब वृत्त को हमने 2 भागों में बांट दिया है, लेकिन यहाँ पर 4 समान भागों में बांटना है। अब हम ऐसा करेंगे कि जो ये AC रेखाखंड है, व्यास है, इसके 2 समान भाग कर देंगे। इसके लंब अर्धक या लंब समद्विभाजन जब हम करेंगे तो यहाँ से वो रेखाखंड गुजरेगा और इसको 4 समान भागों में बांट देगा। तो इसके लिए बच्चों जो AC है इसका आधे से ज़्यादा प्रकार हमें खोलना है। इस तरह से जैसे O तक तो आधा भाग है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा खोलना है और इस तरह से प्रकार खोलते हुए आपको ये चाप लगानी है। इतना ही प्रकार खोले खोले बच्चों आपको इधर से भी ये चाप लगानी है। आपको प्रकार को बिल्कुल भी नहीं बदलना है, कम ज़्यादा नहीं करना है बच्चों। आपने जितना C बिंदु पर से प्रकार खोलते हुए चाप लगाई है उतना प्रकार खोलते हुए ही हमें ये A से भी चाप लगानी है। अब ये दोनों चापें जहाँ पर ये काट रही हैं बच्चों आपस में, अगर ये न काटें, थोड़ा बहुत फर्क में रह जाए, तो आप इसको इस तरह से दोबारा से ये चाप खींच लीजिए और अब जहाँ पर ये काट रही हैं इसको हमें मिलाना है। ये AC का लंब समद्विभाजक या लंब अर्धक बन जाएगा, जो इसको 2 समान भागों में विभाजित करेगा और इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण भी बनाता है। ये इस तरह से इसको मिला दीजिए। अब बच्चों हमने वृत्त के 4 समान भाग कर दिए हैं, 1 2 3 और चौथा भाग, ये बिल्कुल समान भाग हो जाएंगे। आप अगर इनको माप के देखेंगे तो बिल्कुल समान भाग हैं ये। अब हमें इसके परिगत एक वर्ग की रचना करनी है। वर्ग आपको पता है बच्चों कि ऐसी आकृति होती है कि जिसकी चारों भुजाएं और चारों कोण समान हों। तो हमें क्या करना है, जो ये लंबवर्धक हमने खींचा है इसके समानांतर आप इस तरह से ले जा सकते हैं, चाहे तो धीरे धीरे इसको इस तरह से ले जाते हुए और ये रेखाखंड खींच सकते हैं, या फिर अगर आपको इस तरह से स्केल के हिलने का ये हो कि अंदेशा हो कि स्केल हिल जाएगा, अच्छे से रेखाखंड नहीं खींचेगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये A बिंदु है, A बिंदु पर इसको D, जो हमारा ये D है और जो इसकी बीच का बिंदु है इसको हम A बिंदु पर रखेंगे और रखते हुए हम 90 डिग्री का निशान लगाएंगे, क्योंकि स्पर्श रेखा जहाँ से गुजरती है इस बिंदु से तो इस त्रिज्या पर ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। और फिर इसी तरीके से बच्चों C बिंदु से भी हम 90 डिग्री का निशान लगाएंगे। जो हमें वृत्त के ऊपर चारों बिंदु मिले हैं इन चारों बिंदुओं पर ही हमें 90 डिग्री के निशान लगाने हैं। ये बिंदु है जो इसके ऊपर हमें ये रखना है D। इस तरह से ये बिल्कुल रेखाखंड इस तरह सीधा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, इसके नीचे होनी चाहिए ये रेखा। और ये 90 डिग्री का निशान, यहाँ पर ये 90 डिग्री का निशान है, ये मैंने लगा दिया है। अब बच्चों यहाँ पर भी आपको 90 डिग्री का निशान इसी तरीके से लगाना है। जो ये बिंदु है
इसके ऊपर आपको इस बिंदु को रखना है और इस तरीके से यहाँ पर भी आपको ये 90 डिग्री का निशान लगाना है। यानी कि हमें 90 डिग्री के कोण बनाने हैं। तो यहाँ पर बच्चों सी बिंदु से हमने ये निशान लगाया था, तो इसको हम ऊपर नीचे इस तरह से बढ़ाएंगे तो ये वृत्त की स्पर्श रेखा बन जाएगी और फिर इसी से हमारे वर्ग का निर्माण होगा। अब बच्चों यहाँ से हमने इस बिंदु पर 90 डिग्री का निशान लगाया था, या तो आप एक एक निशान लगाते हुए इनको मिला लीजिए अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो। और फिर हमने ये इस बिंदु से बच्चों ये निशान लगाया था 90 डिग्री का। यानी कि जो वृत्त की स्पर्श रेखाएं होंगी जो आपस में काटेंगी चारों तरफ, ये वही हमारे वर्ग की भुजाएं बनेंगी इस तरह से। और बच्चों इस बिंदु से हमने डी को इधर रखते हुए ये निशान लगाया था, तो इसको भी हम क्या करेंगे, मिला देंगे इस बिंदु से यहाँ से। तो इस तरह से बच्चों जो ये रेखाखंड हमें प्राप्त हो गए हैं, स्पर्श रेखाएं जहाँ पर आपस में काटती हैं यहाँ पर, तो ये बिंदु हमें जो प्राप्त हुए हैं पी, ये पी बिंदु है, ये क्यू, ये आर, ये एस। इनके नाम आप और भी कुछ अलग से रख सकते हैं, ई एफ जी एच एल एम एन पी क्यू, इस तरह से अलग नाम भी आप रख सकते हैं। तो यही हमारा पी क्यू आर और एस अभिष्ट वर्ग प्राप्त होता है, अभिष्ट वर्ग है। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये वृत्त के पहले 4 समान भाग करने हैं और फिर जो ये हमने त्रिज्याएं हैं हमारी 4 समान भाग होने के बाद जो त्रिज्याएं बनी हुई हैं इनके ऊपर इस तरह 90 डिग्री के निशान लगाने हैं और इनको मिला देना है। अगर ये निशान लगाने में आप सक्षम नहीं हैं तो आप इस तरह से जो ये रेखाखंड है इनके समानांतर ले जाइए इधर इस तरीके से, और इधर भी इसके समानांतर इस तरह खींच दीजिए और इसके समानांतर यहाँ पर नीचे ले आइए और जो ये वृत्त को ये बिंदु काट रहा है यहाँ से मिला दीजिए। आप दोनों तरीक़ों से ही सवाल को कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसान लगे इस तरीके से आप चाहे समांतर रेखाएं सीधी खींच लीजिए, लेकिन जो 90 डिग्री के निशान मैंने लगाए हैं इनमें आपको आसानी रहेगी। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको इस वीडियो में कक्षा 8वीं की ड्राइंग से क्वेश्चन नंबर 4 की रचना करना सिखाया। और अगर आपको सवाल अच्छे समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। थैंक यू बच्चों।